अब इसमें दिया है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको सक्सेसफुली ई कॉमर्स को लगाना है तो आपको किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पूरा कंप्यूटर वर्क है। ई कॉमर्स मतलब पूरा इंटरनेट से रिलेटेड है, कंप्यूटर वर्क है, तो कंप्यूटर सिस्टम इज मस्ट। ट्रेंड वर्क पर प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कोई भी नहीं चला सकता, जिसको चलाने आता है वही उसको अच्छे से चला सकता है, ठीक है ना। तो ट्रेंड वर्क पर्सन चाहिए चलाने वाले। इंटरनेट कनेक्शन एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अट्रैक्टिव वेबसाइट्स होने चाहिए, ठीक है ना। इफेक्टिव सर्विस मैनेजमेंट में क्या है, ई कॉमर्स इज टोटली वर्क हाई टेक्निक, जो वर्क है वो पूरा किस पे बेस्ड है, हाई टेक्निक्स पे बेस्ड है। सो द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी एट देयर बेस्ट, जो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि स्पीड अच्छी दे, ठीक है ना। एंड दो शुड इम्प्रूव टाइम टू टाइम। प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है होना चाहिए, जैसे कि ई कॉमर्स मस्ट हैव एन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और सक्सेसफुल ई कॉमर्स फंक्शनिंग। प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सच एज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, capability of handling the tariff and on the internet एक्सेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ऑफ डाटा स्टोर। सेफ्टी ऑफ डाटा स्टोर में क्या रहता है, द डाटा रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड कस्टमर शुड बी सेफली स्टोर्ड इन ई कॉमर्स। अब आपका बेस कंप्यूटर, ठीक है, आप उसी से सब काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें हिस्ट्री रहता है, बैकअप होते हैं, तो उसमें सब स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो स्टोर रहता है वो क्या रहता है, सेफ्टी रहती है उसकी। हैंस देयर इज अ नीड ऑफ सच सिस्टम नोन एज डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ठीक है ना। तो ये सब अपन को सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अपना नेक्स्ट अपना आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, इसमें 7 टाइप्स दिए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट अपना टाइप्स कौन सा है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B। इसमें क्या होता है, द बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन बिटवीन बिजनेसेस, मतलब एक बिजनेस ट्रांसैक्शन कर रहा है दूसरे बिजनेस से, ठीक है ना। द इंटरनेट एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑल बिजनेस अपॉन अदर कंपनीज आर फॉर सप्लाई। देखो जो भी बिजनेस है सभी किस पे डिपेंड करते हैं, सप्लायर्स पे, सप्लाईज पे, यूटिलिटीज पे, सर्विसेज पे। एंड हेंस द पॉपुलैरिटी ऑफ B2B ई कॉमर्स एंड मेड B2B द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट within the e-commerce environment. B2B environment creates dynamic interaction among the business partners. बिजनेस पार्टनर मतलब जो मिलके बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस पार्टनर के बीच में एक क्या, एक इकोनॉमिक डायनामिक इंटरेक्शन बनाया है, चेंजिंग इंटरेक्शन, ठीक है ना। कंपनीज यूजिंग B2B ई कॉमर्स रिलेशनशिप ऑब्जर्व कॉस्ट सेविंग बाय इंक्रीजिंग द स्पीड, रिड्यूस एरर्स एंड एलिमिनेटिंग मैनी मैनुअल एक्टिविटीज। जैसे मारुति, काइनेटिक, टेल्को, बजाज, ये सब है ना, ये सब आर एक्टिव बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B बिजनेस, मतलब एक बिजनेस जो ट्रांसैक्शन एक दूसरे से करते हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस से कस्टमर से रिलेशनशिप में, ठीक है ना। इट हैज बिजनेस फर्म्स एट वन एंड इट्स कस्टमर ऑन दी अदर एंड। एक साइड बिजनेस है, एक साइड कस्टमर है। इट एंटेल्स अ वाइड रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है, वाइड रेंज है मार्केटिंग एक्टिविटी का। डाटा कैरिड आउट ऑफ ऑनलाइन, कस्टमर ऑनलाइन होता है ये, ठीक है ना। कस्टमर दीज डेज आर वेरी सिलेक्टिव एंड डिजायर इंडिविजुअल अटेंशन टू गिव देम। देखो कस्टमर आजकल बहुत सिलेक्टिव हो गए, क्योंकि आपने ऑनलाइन खुद देखा होगा, ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप्स होते हैं कितना सिलेक्टिव है ना, कितने सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो अपन चूज करते हैं उसमें से। दे रिक्वायर्ड द प्रोडक्ट फीचर्स एज वेल एज द कन्वीनियंट डिलीवरी एंड पेमेंट। विद इन द ऑनसेट ऑफ ई कॉमर्स ऑल हैज बीन पॉसिबल। ई कॉमर्स के जरिए पूरी इजिली पॉसिबल है ना, घर बैठे आप चूज करते हो, आपके घर पे आते हैं डिलीवर करने। बिजनेस टू कस्टमर इनेबल्स अ बिजनेस टू बी इन टच विथ इट्स कस्टमर ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस। इसको यहीं तक करना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपना क्या था, कस्टमर टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कस्टमर था, कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है, सॉरी कंज्यूमर है। कंज्यूमर टू बिजनेस में कंज्यूमर ऑफ टू बिजनेस ई कॉमर्स दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल सेलिंग टू बिजनेस। इंडिविजुअल सेलिंग टू बिजनेस, इट इंक्लूड्स अ सर्विस प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज विलिंगली टू सेल in it an individual offers certain price for specific product. Companies of as Pajarium.com and Mopshop.com are example of। देखो अब इसमें क्या, कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, जैसे कोई कंज्यूमर है वो बोल रहा है कि मुझे आपके वेबसाइट, मतलब जैसे होता है ना कई छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस पर डील कर लेते हैं, तो डायरेक्ट उनके जो भी फैक्ट्री गोदाम में रहता है उसमें से आप बेचते हैं, तो वही तरीका बोल रहा है। कंज्यूमर टू बिजनेस दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल सेलिंग टू बिजनेस, कोई इंडिविजुअल है पर्टिकुलर जो बिजनेस को सेल कर रहा है। इट इंक्लूड अ सर्विस प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंगली टू सेल, जो वो बेचना चाह रहा है। इट इंडिविजुअल ऑफर सर्टेन प्राइस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल ऑफर करेगा इतने में मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना। कंपनी सच, ये एग्जाम्पल दिए।
अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, C2C, इसमें क्या होता है, दिस रिफर्स टू सिचुएशन वेयर बोथ द सेलर एंड द बायर आर कंज्यूमर, इसमें बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है। विद इन द एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन ऑक्शन प्रोवाइड एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ सपोर्टिंग, ऑनलाइन ऑक्शन में जो ऑनलाइन बेचते ना वो इफेक्टिव मीन्स ऑफ सपोर्टिंग C2C। ई कॉमर्स eBay इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2, जैसे ई कॉमर्स eBay है ना, वो एग्जाम्पल है किसका, ई कॉमर्स का, C2C ई कॉमर्स का। By mean of online auction, customer participate in buying and selling of goods, a wide range of item including old books, stamps, coin, जैसे OLX देखा ना आपने, एक कस्टमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है, इस तरीके का, ओल्ड स्टैम्प्स, कॉइन्स, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ओल्ड क्लोथ्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपना है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट इज बिजनेस मॉडल डेट रिफर्स टू बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट सर्विस और इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें बिजनेस सेल करती है प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल्स प्रोवाइड अ वे फॉर बिजनेस टू बिड ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड गवर्नमेंट माइट परचेज और नीड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट को जो हेल्प करती है उनको प्रोडक्ट सर्विसेज दे के, जिससे गवर्नमेंट को चलाने में ईजी हो, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, ई कॉमर्स थ्रू मिडिल मैन। अब एक बीच में मिडिल मैन होता है, ये इस तरीके का, ठीक है ना। व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन वेंडर एंड कस्टमर थ्रू मिडिल मैन और थर्ड पार्टी, इट इज कॉल्ड डिजिटल मिडिल मैन। एनी कंपनी कैन डू इट, इन रिटर्न कमीशन इज गिवन। डिजिटल मिडिल मैन refers to a company which creates a virtual community or a portal on the internet that provide information about several companies or a single place, है ना, सिंगल प्लेस। इसमें क्या देखो, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। आपने एक पर्टिकुलर अपना एक क्या बनाया, इंटरनेट पोर्टल में आपका एक वेबसाइट है जिसमें आप दूसरे से गुड्स खरीद के आप खुद आप बेच रहे हो उस गुड्स को कंज्यूमर्स को, ठीक है ना। तो आप मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हो, एक जगह से उठा के आप अपने पास रख के फिर उसको बेच रहे हो, आप उसमें बीच में कमीशन ले रहे हो, इस तरीके से। एम कॉमर्स में क्या होता है, मोबाइल ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज एम कॉमर्स। जो मोबाइल ई कॉमर्स होता है इसको एम कॉमर्स भी बोलते हैं। इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड डिवाइसेस सच एज लैपटॉप। वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस जिसको हाथ में रख सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, हेल्ड सेलुलर फोन, मोबाइल फोन्स, ये सब। दीज वायरलेस डिवाइस इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट ऑनलाइन मर्चेंडाइज मतलब खरीदना बेचना, जैसे मोबाइल में टिकट निकालना, इंफॉर्मेशन, मोबाइल बैंकिंग, इस तरीके का, ठीक है। तो ये देखो B2B ट्रांजैक्शन का ये चार्ज दिया है। अब अपना आता है ऑपरेशनल सिस्टम, ई कॉमर्स सिस्टम। तो ये तो कुछ खास है नहीं इसमें इतना। अब देखो सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कितनी सिक्योरिटी कितनी सेफ्टी रहती है ये देखते हैं इसमें। फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक दैट वर्क इज प्लेस्ड ऑफ रिटर्न सिग्नेचर। वर्क इन प्लेस ऑफ रिटर्न सिग्नेचर इट इज क्रिएटेड थ्रू पब्लिक की cryptography. It should be safeguarded in the following. The person who sign in, that is customer, should keep secret about his private key. अब जो भी पर्सन साइन इन करता है, आपने खुद देखा होगा एक पिन रहता है, सीक्रेट अपन बना के रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर शुड बी हाई क्वालिटी। जो डिजिटल सिग्नेचर हाई क्वालिटीज के होने चाहिए। द इंफॉर्मेशन वन सेंट अबाउट ऑर्डर्स फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी चेंज। और एक बार जो आपने जैसे ऑर्डर आप पुट करते हो, आप देखा होगा पर्सनल डिटेल डालते हो तो उसको चेंज नहीं करना है। द डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक टू द पर्सन यूजिंग इट। हर पर्सन का अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर होता है। इट मस्ट बी सो लिंक टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अल्टर्ड द डिजिटल सिग्नेचर विल बी इनवैलिडेटेड। फिर नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ब्रांड हैकिंग हाईजैकिंग में द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज। अब देखो ब्रांड नेम, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर नया ब्रांड खोल के रखा और आप ये चाहते हो कि आप उसका नाम को कोई उसको चुरा ना ले, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर उसको उस प्रोडक्ट को आप रजिस्टर कराओगे अपने नाम से, फिर उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। टू प्रिवेंट हाई हैकिंग में द वेबसाइट आर wrecked by hacking tools like spywares and spoofing. The website of the company should be safeguarded from hacking. There are so many laws for safeguarding such as Joint Forum, European Union, IT Act. मतलब जो आपने जो भी नया खोला बिजनेस उससे हैक ना कोई कर पाए कोई, तो इसके लिए कई तरह की कंपनीज होती है जो सेफगार्ड प्रोवाइड करती है, हैकिंग से बचाती हैं।
कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उससे, ठीक है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरसेस, और वायरस से भी बचाने के लिए। वायरस ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी डेंजरस, दे मे कॉज डैमेज टू अवर कंप्यूटर सिस्टम, फॉर चेकिंग दिस फायरवेल सिस्टम वी अडॉप्ट, मतलब जो वायरस को हटाते हैं ना उस तरह का अपन सिस्टम उसमें अपलोड करते हैं, जिससे कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट से डेटा है वो सेफली और सुरक्षित रहेंगे। अब डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में। ट्रेडिशनल मीन्स जो जैसे चलता है वैसे, और ई कॉमर्स मीन्स जो ऑनलाइन बिजनेस चलता है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये जरूर करना है अपन को, ठीक है ना, बिजनेस वाला। फर्स्ट इसमें क्या है, फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू फॉर्म, उसको बनाने में बहुत मुश्किल होती है। इजी टू फॉर्म एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, लो कॉस्ट, कम कीमत बन जाता है और इजीली बन जाता है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस, हाई कॉस्ट है, इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसमें कम लगते हैं। रिक्वायर्ड मोर टाइम टू स्टेबल एंड स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर चीज़ को अच्छे से जमाना पड़ता है, फिर बेचते हो आप। रिक्वायर लेस टाइम एज मेजोरिटी इंटरनेट रिलेटेड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटरनेट में सब कुछ पता है कितने किसकी मेजोरिटी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप सेल करते हो। पर्सनल टच में, पर्सनल टच इज देयर स्पेशली टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, पर्सनल टच जिसमें बनता है क्योंकि आप ओनर से खुद जाके सामान लेके आते हो, जैसे आप फेस टू फेस जाके सामान खरीद के लाते हो, तो पर्सनल टच जिसमें रहता है, इसमें कोई पर्सनल टच नहीं रहता। फिर अपना नेक्स्ट गवर्नमेंट पैट्रोन्ज में क्या होता है, नॉट रिसीव मच पैट्रोन्ज, इसमें होता है मच एज IT सेक्टर ऑक्यूपाइज प्रायोरिटी, इस बार रहने दो। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर में वेरी मच वेरी लेस, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरपर्सनल टाइप, इंटरपर्सनल सामने फेस टू फेस मिलकर जो पर्सनल अपना जो इंटरेक्शन होता है वो इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें बहुत कम होता है। इंटरनेशनल रीच में इट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, ये देखो बॉन्ड नेशन के अंदर रहता है, इसमें इंटरनेशनल रीच नहीं रहता, पर ये ऑनलाइन है, वर्ल्ड कहीं भी अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बाउंड्रीज के बाहर भी ये जाता है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज। लेस रिस्क में, लेस रिस्क ड्यू टू आर्म्स लेंथ ट्रांसैक्शन, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, बस इसके काफ़ी है इतने पॉइंट्स। अब ई कॉमर्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है, लैक ऑफ पर्सनल टच, देव मैंने बताया, सामने फेस टू फेस मिल के आपको कुछ बेचना नहीं है, जो भी है ऑनलाइन बेचना है, आप तो खुद मिल नहीं रहे हो, तो इसमें आपको कस्टमर्स के क्या डिमांड है, क्या उसके अच्छे बारे में आप उससे जान नहीं पाते, समझ में नहीं पाता, ठीक है ना। वाइल ट्रांसेक्शन ऑनलाइन, ट्रांसेक्टिंग ऑनलाइन, अ पर्सन कैन नॉट सी और इंस्पेक्ट द डिजराइबल गुड्स। अब देखो आप जैसे खरीद भी रहे हो तो आपने ऑनलाइन खुद देखा, आप उसको ना देख, बस फोटो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना अच्छे समझ सकते हो, तो इससे क्या होता है, कभी कभी अच्छा कुछ भी आ जाता है, कभी कभी खराब चीज भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल परचेजिंग शूज और रेडीमेड गारमेंट ऑफ कस्टमर कैन टेक अ ट्रायल फॉर लुकिंग एज इट इज फिटिंग दिस नॉट पॉसिबल हेयर, इसमें आप ट्राई करके चीज देख नहीं सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मस्ट, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज एनी ट्रांसेक्शन, और इसके लिए कंप्यूटर या फिर मोबाइल की जरूरत और इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि इसके बिना आप खरीद ही नहीं सकते हो कुछ। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अगर आपके पास अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को चलाने की नॉलेज है तो आप इजीली वर्क कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड, अब इसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कैश ऑन डिलीवरी है तो ठीक है, पर कभी कभी वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, उसी से पेमेंट होता है, तो इस केस में उसकी जरूरत पड़ती है। इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन अंडरटेकिंग गिविंग एंड अंडर फुलफिलमेंट, इन दिस बिजनेस द प्रोसेस of order giving and taking may take long time due to technical incense. Sometimes it becomes difficult to open a website or physical delivery take much time. कभी कभी टाइम डिलीवर होने में टाइम लगता है, अच्छे से इंटरनेट स्पीड नहीं रहता तो वर्क नहीं कर पाता है ना, हैंग हो जाता है, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। हाई रिस्क में, हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज अ बायर एंड सेलर डू नॉट नो ईच अदर पर्सनली। अब देखो रिस्क क्या होता है, कभी कभी अपन एक दूसरे को जानते नहीं कौन डिलीवरी करने आ रहा है, किसको दे रहे हैं, तो इसमें रिस्क होता है, ठीक है ना, हाईली रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। लैक ऑफ टाइमली एडजस्टमेंट, समटाइम्स द एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड इन टाइम ड्यू टू कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन एंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी अमंग बायर्स। अब इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी एडवांसमेंट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है ना, जल्दी जल्दी चेंजेस हो जा रहे हैं, जिससे क्या रहता है जो बायर्स होते हैं वो उनको इनसिक्योरिटी फील होता है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं इस वजह से।